देखिए हम लोग अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन जारी किए हुए हैं, जिसमें का 4 सवाल, पूरा 6 सवाल दिया गया है, जिसमें हम 4 सवाल को बना चुके हैं। आज हमें सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 को बनाना है, और इसी सवाल के साथ आपकी यह प्रश्नावली जो है आज समाप्त हो जाएगी 2.2। तो देखिए हम पहले पढ़ रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं लगभग हर प्रश्नों में मैं इसको समझाया है। एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है, ठीक है। अब बहुपद किसे कहते हैं तो जानते ही हैं कि चर के ऊपर घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर के ऊपर यदि घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। कई बार आपको सवालों में मैं समझा चुका हूं, और हर बार सवाल में इसीलिए मैं आपको समझाता हूं ताकि सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और छोटा छोटा पार्ट करके इसलिए मैं बनाता हूं कि यदि पहले पार्ट में न समझ में आए तो दूसरे में देख लीजिए, दूसरा में समझ में ना आए तो तीसरा में देख लीजिए, नहीं तो मैं एक ही पार्ट में सभी सवालों को बना देता, क्योंकि सभी के लिए रूल और नियम एक ही है। तो मैं चलिए देखिए हम बता रहे हैं, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया। क्रमशः लिख करके यहाँ पर आपको एक दिमाग में संकेत दे रहा है कि योगफल पहले है और गुणनफल बाद में है। बात समझिए। देखिए जब तक सवाल आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, इसका मतलब कि जो इस यहाँ पर 6 सवाल दिया है उसमें जो फर्स्ट वाला है वह योगफल है, और जो सेकंड वाला है वह क्या है, गुणनफल है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला इसमें जो भी है फर्स्ट योगफल है और सेकंड वाला गुणनफल है। तो हमें सवाल नंबर 5 को बनाना है। अगर 4 सवाल न आता हो तो इसके पीछे वाला पार्ट आप देखेंगे। तो देखिए दिया है -1/4 कामा 1/4। अब यह बताइए कि इसमें ऋण 1/4 और 1/4 है। तो सबसे पहले मैंने इस सवाल को यहाँ पर उतार लिया, लिख दिया। अब यह बताइए कि यह क्या है और यह सेकंड वाला क्या है। तो यहाँ पर जब जाते हैं तो पहले योगफल तथा गुणनफल है, क्रमशः है। क्रम मतलब कि एकदम सिस्टम से बने, शुरू में पहले योगफल करेंगे तब गुणनफल करेंगे। कभी भूल करके आप इसको गुणनफल और इसको योगफल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यह क्या है तो योगफल है, और यह क्या है, गुणनफल है। तो किसके योगफल और गुणनफल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। तो बताइए शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं द्विघात के। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो चलिए मैं इसको बना रहा हूं। बताइए अल्फा धन बीटा बराबर कितना, इसमें का लिख दें। इन दोनों में से किसको मैं लिखूं, ऋण 1/4 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ऋण 1/4 को लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब बताइए, अब एक बार लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा। अब यह बताइए इसमें का किसको लिखेंगे, तो इस 1/4 को लिखेंगे। क्यों, क्या यह यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यह पहले योगफल है और तब गुणनफल है। तो फर्स्ट वाला योगफल है और सेकंड वाला क्या है, गुणनफल है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक द्विघात बहुपद बनाना हो और जब उसका योगफल और गुणनफल आपको पता हो तो हम एक सूत्र लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो x पर 2 घात। क्यों, क्योंकि हमें द्विघात बनाना है। अगर यह त्रिघात बनाना होता तो हम क्या लिखते, x पर 3 लिखते, लेकिन यह भी 2 नहीं दिया होता, यह भी 3 दिया होता ना। तो इसके नेक्स्ट जब आगे हम लोग 2.3 और 2.4 का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा। तो देखिए x पर 2 घात, तो 2 घात हो गया, चर पर 2 घात। अब उससे 1 घात कम करके लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हम लोग बना रहे हैं, यह हम लोग बना रहे हैं कि जब मूल का योगफल और गुणनफल दिया गया हो
तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र कैसे हम करेंगे। तो आप याद कर लेंगे तो भी सही है, लेकिन कभी कभी भूल जाता है, इसीलिए मैं कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो 2 घात हो गया और 1 घात हो गया, और जहां 1 घात का चर लिखे हैं उसके आगे अल्फा धन क्या लिख दीजिए, बीटा लिख दीजिए। और जहां पर कोई चर नहीं लिखे हैं वहां पर अल्फा गुणे बीटा लिख दीजिए। ठीक, और जहां धन लिखे हैं उसके आगे ऋण लिख दीजिए, और जहां गुणा लिखे हैं उसके आगे धन चिन्ह लिख दीजिए, या आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए तो भी सही है। इसमें ही नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही आप करके लिखेंगे। और x पर 2 घात ही नहीं लिखेंगे, आप y पर भी 2 घात लिख सकते हैं, इस प्रकार का भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करें, तो यह देखिए यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा धन बीटा यहां से देख लीजिए, बताइए अल्फा धन बीटा क्या है, -1/4 है। तो यहां लिख दीजिए ऋण 1/4 और गुणे यह क्या कर देंगे x हो जाएगा, और प्लस अल्फा गुणे बीटा, देखिए अल्फा गुणे बीटा का मान 1/4 है, तो यहां पर लिख देंगे 1/4। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर थोड़ा इसका चिन्ह सही कर देते हैं। x पर 2, यह ऋण है और यह ऋण है, तो यह जो ऋण है इस प्रश्न का है, और यह ऋण जो है इस सूत्र का है। तो जब ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे 1/4, और यहां पर x हो गया प्लस 1/4 हो गया, ये लास्ट वाला हो गया। ठीक, अब यह बताइए आपका यह द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, बन गया है, ये द्विघात बहुपद बन गया है, लेकिन आपके बुक में यह उत्तर आया नहीं है। तो कोई पूछेगा कैसे कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर के ऊपर जब पूर्ण घात रहता है ना तो उसे हम बहुपद कहते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़े हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, तो चर की घातें जब पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, पढ़े ना इस तरह से। पूर्ण में क्या आता है, 0 आता है और धनात्मक संख्या आती है। तो बताइए ये इस पर धनात्मक है और इस पर धनात्मक है, और बहुपद को बताने के लिए हम चर के ऊपर घात देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, हो गया है, लेकिन आपके बुक में यह आया नहीं है। तो चलिए मैं जो बुक में उत्तर आया है उसको मैं ला दे रहा हूं। तो क्या करेंगे कि इसमें सभी में 4 का आप गुणा कर देंगे। आप सोचेंगे आपने 4 कहां से पा गया, देखिए इस 4 को हटाने के लिए हम करेंगे, इस 4 को हम चाहते हैं कि किसी तरह से हट जाए। तो अब इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे, और जब सभी में 4 का गुणा करेंगे तो उसके मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। ये नहीं कि भाग देना है, नहीं, जब सब में गुणा कर देंगे तो भी सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गौर से ख्याल करिएगा। यह तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 3, तो अब बताइए किससे गुणा करेंगे, यह भी तो मैटर आ सकता है ना। तो उस 2 का और 3 का आप लौसा निकालिएगा, 6 करिएगा, और 6 से उस समय पर जब गुणा करेंगे तो भी आपके हर में कुछ बचेगा नहीं। जानते हैं मेरा मेन उद्देश्य क्या है, इस 4 को यहां से खत्म करना है। जब वैसा सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा, वह भी सही हो जाएगा। तो इसमें कितने का गुणा कर दें, 4 का, तो लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, बताइए समझ में आ रहा है। 4 कहां से प्राप्त किए, तो इसके हर में 4 था, इसी को हमको भिन्न को गायब करना है। हम तो कहिए रहे हैं कि यह उत्तर सही है, हम कहां कह रहे हैं कि यह गलत है, लेकिन आपको तो जो बुक है उसको चाहिए। तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। अगर इन दोनों के जगह पर 5 होता तो किससे गुणा करते, 5 से गुणा करते। अगर इन दोनों के जगह पर मान लीजिए एक जगह 6 होता, एक जगह 7 होता, तब किससे गुणा करते, तो 7 और 6 का लसन निकाल के गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो बाटा वाला सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आया आपके उत्तर में बिना बाटा का उत्तर दिया है, बस बात यही है। ठीक, तो बताइए कितने से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4x² प्लस 4 गुणे 1/4 गुणे x। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए यहां पर मैंने 4 कर दिया, 4 का गुणा हो गया। इसके साथ देखिए एक अलग मैंने 4 लगा दिया, प्लस 4 गुणे 1/4, यह भी क्लियर हो गया। अब इस 4 से इस 4 को क्या करिए, कटा दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x, अब प्लस क्या हो जाएगा 1। इस तरह से यह है आपका इस सवाल नंबर 5 का ये द्विघात बहुपद बन करके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। यहां पर भी देखिए चर की घातें पूर्ण संख्या आया है, और यहां पर भी चर की घातें पूर्ण संख्या था। तो यहां पर भी उत्तर सही है और यहां पर भी उत्तर सही है। इसको लाना चाहते हैं, अभी 4 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा वो वाला सवाल। जो 4 का गुणा किया 4 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखिए
अब हम लोग करेंगे, एक और है उसको मैं कर दे रहा हूं। ये 6वां सवाल जो है छोटा छोटा है इसलिए मैं बना दे रहा हूं। देखिए 4 है और 1 है। अब यह बता दीजिए कि यह क्या है, यह क्या है बताइए। अल्फा धन बीटा है। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा भाई, सेम जैसे ये बना है उसी तरह से नहीं ये बनेगा। ये पहला योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। जैसे ये योगफल था ये गुणनफल था। सभी में प्रश्न संख्या 2 में जितना 6 सवाल दिया है इसके सभी के सभी पहला क्या है, योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। अब बताइए अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब सूत्र लिखते हैं x पर 2 घात, क्योंकि द्विघात बनाना है। त्रिघात होता तो 3 से चालू करते, 1 घात कम करके लिख दीजिए। जहां 1 घात वाला चर लिखे हैं उसके आगे अल्फा धन बीटा लिख दीजिए, और जहां पर कोई चर नहीं लिखे हैं वहां अल्फा गुणे बीटा लिख दीजिए। जहां धन लिखे हैं उसके आगे ऋण लिख दीजिए, और जहां गुणा किए हैं उसके आगे प्लस लिख दीजिए। यह आपका द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र बन के तैयार हो गया। कब, जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर इसको रख देंगे 4 हो जाएगा, और इस एक्स को लगा दीजिए। अब प्लस यहां पर क्या करेंगे 1। अब देखिए ये आपका द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें आप 4 का गुणा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कहीं पर देखिए बटा में नहीं आया है, भिन्न में नहीं आया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। चर के ऊपर घात पूर्ण संख्या है इसलिए यह बहुपद है। इस तरह से अभ्यास 2 का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के प्रत्येक प्रश्नों को मैंने अच्छे तरीके से हल कर दिया है, और पहले को भी प्रश्न को हल कर दिए हैं। अब 2.3 का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन 2.3 का अध्ययन करने से पहले हम लोग इसके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।